नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा ये विषय है इस बात को लेकर है कि धर्म रहस्य का जो हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया है, इस ट्रस्ट के माध्यम से अपनी शाखाओं का प्रचार देश भर में करने के लिए जो महत्वपूर्ण पद है उसको कैसे भरा जाए, इसके संबंध में क्या मूल बातें हैं, आखिर इनको कैसे किया जा सकता है और इनके माध्यम से हम कैसे जन जन तक पहुंच सकते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे और जानेंगे इस विषय में समझने के लिए। तो जैसा कि मां पराशक्ति धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट बना लिया गया है, इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों के हमारे शिष्य हैं उनका भी एक ग्रुप बना लिया गया है। तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक सामूहिक बनाया गया है। इसके अलावा हम लोग महिलाओं को अलग से एक विशेष ग्रुप बनाएंगे, उनका इस प्रकार की क्रियाएं करते रहेंगे। तो महिला वर्ग स्वयं में अपने आप में एक शक्ति वर्ग होता है और एक महिला दूसरी महिला को जब समझाती है तो प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूं कि हम लोग मूल रूप से इस संबंध में क्या क्या करेंगे, तो मैं आज के जो इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, जिसमें जिला अध्यक्ष और जिला सचिव का जो पद है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिला अध्यक्ष हो या जिला सचिव हो, चाहे वह पुरुष वर्ग के लिए अलग से होगा और महिला वर्ग के लिए अलग से होगा। दान दक्षिणा के रूप में यह निर्धारित किया गया है कि 1 वर्ग फुट जमीन जो व्यक्ति दान दे सकता है वह जिला अध्यक्ष बनने के योग्य है। और शुरुआत में हम धनराशि जो मंदिर बनाने के लिए लगती है उसको लेने के लिए ये विभिन्न प्रकार के तरीके भी अपना रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, चाहे वो महिला जिला अध्यक्ष हो या पुरुष जिला अध्यक्ष हो, उसके पास कुछ महत्वपूर्ण चीजें होनी आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण है कि उसने गुरु दीक्षा ली हुई हो। अगर उसने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो कम से कम मां भगवती पराशक्ति के नाम दान की दीक्षा अवश्य ली हो। अगर वह गुरु मंत्र का जाप नहीं करता है तो भी अगर उसने पराशक्ति मंत्र योग या दान की जो दीक्षा है वो ली है तो भी कोई समस्या नहीं है इसके बारे में। तो अगला विषय जो है इसके विषय में मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो जिला अध्यक्ष का पद होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसे मैंने पहले भी बताया था, वह व्यक्ति पूरे जिले को संभालेगा। पूरे जिले में जितने भी हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं और साधारण जनता है वह सारे लोगों को संचालित करेगा और जो भी दिशा निर्देश उसे मंडल अध्यक्ष, उसके ऊपर प्रांत अध्यक्ष, उसके ऊपर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उसके माध्यम से मेरे माध्यम से जो दिया जाएगा, उन सारी चीजों को जन जन तक पहुंचाने का उन लोगों का कार्य होगा। इसके अलावा जिला अध्यक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिला अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति के संबंध में उसकी जो आजीविका है उसके संबंध में भी एक कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम लोग उनका एक खुद का YouTube का चैनल भी बनवाएंगे। इसके अलावा उनकी मोनेटाइजेशन में भी सहायता करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे। अनलिमिटेड कंटेंट उनको उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि वह आजीवन उस कार्य को कर सके और उससे धनराशि कमा सके। जब वह फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो उसका फायदा उनको यह मिलेगा कि हर व्यक्ति उनको जानता होगा, तो वो जो भी काम व्यक्ति कर रहा है उसमें उसकी बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी। याद रखिए, ट्रस्ट का सदस्य बनाने से जो मूल उद्देश्य यही है हमारा कि हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसिद्ध करना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो जब व्यक्ति कोई भी काम करे, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र का हो या भौतिक क्षेत्र का हो या बौद्धिक क्षेत्र का हो, चाहे मान लिया जैसे कि कोई किसी ने कोचिंग खोल रखी है तो ज्यादा लोग अगर उसे जानते होंगे तो उस पर कोचिंग में ज्यादा लोग आएंगे। किसी ने पूजा पाठ का कार्य कोई व्यक्ति करता है तो ज्यादा लोग उसे जानेंगे तो ज्यादा लोग उसे पूजा पाठ करवाएंगे। कोई व्यक्ति काफी जनप्रिय है, लोगों में प्रसिद्धि है उसकी, तो ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि के कारण हम देखेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उसे ले सकती है। वह राजनीति के क्षेत्र में जाकर के भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जिला अध्यक्ष का जो पद है ये बहुत महत्वपूर्ण है और 2 चीजों में इसमें विडंबना आ सकती है। मान लिया एक ही जिले के 2, 3, 4 लोगों का अगर आवेदन आता है और वो लोग 1 वर्ग फुट जमीन दान दे पा रहे हैं तो
उसमें हम ये देखेंगे कि किसका गुरु मंत्र अनुष्ठान पूरा हो चुका है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसके आधार पे उसको पद दे दिया जाएगा। हाँ, द्वितीय पद जो है वहां का, उस पद का नाम है जिला सचिव, उसके साथ में मिलकर वह कार्य करेगा। जो YouTube चैनल बनवाया जाएगा ये पूरी तरह से गोपनीय है और इसकी ट्रेनिंग मैं आपको अलग से दूंगा। ये बहुत ही लंबा और अच्छा कंटेंट होगा जो कभी नहीं खत्म होने वाला है, साथ ही साथ आपकी प्रसिद्धि बढ़ाने वाला होगा। आप उससे अपनी आजीविका का भी वर्धन करेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह भी बड़ी आसानी से मिलने लगेगी और लगभग जिले का हर व्यक्ति आपको जानने लगेगा। अभी ये मौका है व्यक्तियों के पास बनने का। हाँ, एक जरूर बात है कि 1 वर्ग फुट जमीन दान देने का मतलब क्या है, तो मैं उसे भी यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 1 वर्ग फुट जमीन का मतलब है, हम लोगों ने जो निर्धारित किया है वह 5100 रुपए दान है, ज्यादा नहीं है। यह डबल दीक्षा के बराबर है, क्योंकि एक दीक्षा तो वह स्वयं गुरु से ग्रहण कर चुका है, एक दीक्षा वह समाज को दे रहा है। और ये मान के चलते हैं कि मंदिर की 1 वर्ग फुट जमीन खरीदना, उसके ऊपर संगमरमर लगाना, उसकी फिनिशिंग करना, लेबर, सीमेंट इत्यादि का प्रयोग करना, तो सामान्य रूप से 5100 रुपए प्रति वर्ग फुट खर्चा आता है। तो इसी आधार पर 5100 रुपए हमने धनराशि रखी है। कुछ लोगों के लिए धनराशि काफी बड़ी होगी, किसी के लिए बहुत ही कम है। तो जो लोग कम धनराशि होने के वजह से भी जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनके पास विकल्प है, तो उसका भी तरीका है ढूंढा गया है, और वह यह है कि प्रति माह 500 रुपए ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कर 1 वर्ष में वह स्थायी रूप से जिला अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। लेकिन सभी को ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी। जूम मीटिंग के माध्यम से मैं ट्रेनिंग आपको गोपनीय तरीके से दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा सकें। मैंने बताया ही है कि जिला अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह पुरुष जिला अध्यक्ष हो या महिला जिला अध्यक्ष। पुरुष जिला अध्यक्ष पुरुषों जितने भी उसके जिले में रहने वाले व्यक्ति है, उन सबको अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकेगा, और महिलाओं में केवल महिला स्त्रियां, कन्याएं शामिल होंगी, क्योंकि पुरुषों को महिलाओं से अलग किया जाना आवश्यक था, ताकि दोनों की आपस में, क्योंकि समाज उतना शुद्ध नहीं है, किसी के मन में किसी स्त्री के प्रति गलत भाव आ सकता है और इससे हमारा जो उद्देश्य है उससे भटक सकते हैं। इसीलिए यह आवश्यक हो गया था कि पुरुष और स्त्रियों का अलग अलग वर्ग बने, और एक महिला अपनी सारी बातें महिला को ही बता सकती है, वैसे ही एक पुरुष मतलब पूरी तरह से एक पुरुष को ही सारी बातें बता सकता है। इसीलिए दोनों के वर्ग अलग अलग बताए गए हैं। पिछली बार मैंने जो नियमों के विषय में बताया था कि आपको एक काम सबको करना है कि हमारे धर्म रहस्य चैनल का प्रचार प्रसार ज्यादा लोगों तक हो, ताकि ज्यादा लोगों तक बातचीत पहुंचे, ट्रस्ट का विस्तार हो। और ट्रस्ट का विस्तार जब हो जाएगा और आज से 3 से 5 साल बाद जब सरकार की ओर से भी हमको अनुदान राशि, पैसा वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य कर पाएंगे, जैसे कि कंबल ठंडियों में बांटना होता है, वृद्ध लोगों को संभालना होता है, कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है, सामाजिक किसी उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है, कहीं भंडारा करवाना होगा, इत्यादि बहुत सी चीजों को जो सामाजिक कार्य आते हैं, बहुत सारे होते हैं, वह सब भी जिला अध्यक्ष के माध्यम से संपन्नित होंगे और उनको वहां से धनराशि भी ट्रस्ट की तरफ से दी जाएगी। तो यह कार्य भविष्य में बढ़ने वाला है, लेकिन इसमें 3 से ज्यादा साल लगेंगे। तब तक के लिए आपके पास आपका YouTube चैनल होगा। इसके अलावा मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके होंगे। साधनाओं के कमीशन के माध्यम से भी आप अच्छी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। और यह तो केवल बात है कि आपकी रोजी रोटी की बात, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो उसे भी सफलता मिले। इसके बाद अच्छा कार्य करने पर उसका प्रमोशन प्रांतीय स्तर पर किया जाएगा, प्रांत अध्यक्ष बनेगा। प्रांत अध्यक्ष वह राज्य यानी कि मंडल अध्यक्ष से प्रांत अध्यक्ष बनेगा, और प्रांत अध्यक्ष से ऊपर होते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक वो व्यक्ति जाएगा। जितना बड़ा व्यक्ति का पद होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्षमता और शक्ति बढ़ जाएगी। और मैंने पहले भी बताया कि मूल उद्देश्य ट्रस्ट में शामिल होने का यही है कि हमारा बौद्धिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर और शारीरिक स्तर तीनों का विकास हो। यह मैं कैसे करना है, यह तो केवल जब अध्यक्ष बन जाएंगे पूरे के पूरे, तो जूम मीटिंग के माध्यम से मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा कि तरीका क्या है, कैसे आपको करना है।
कैसे धर्म का प्रचार करना है, कैसे माता पराशक्ति का मंदिर जैसे यहाँ बन रहा है वैसे आपके अपने जिले में भी बनना चाहिए, उसके लिए दान दक्षिणा आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसके क्या क्या तरीके होंगे, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित होंगी। इसलिए कार्य बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उस व्यक्ति ने जो जिला अध्यक्ष बन रहा है वह 1 वर्ग फुट जमीन के बराबर दान राशि प्रदान करे। तो 1 वर्ग फुट जमीन की जो धनराशि हम लोगों ने आकलन करके निकाली है वो है 5100 रुपए, यानी 5100 रुपए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जिलाध्यक्ष जैसे बड़े पद पे नहीं पान सकता है, छोटे पद को चाहता है, तो उसके लिए भी हमने तहसील अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष के पद भी बनाए हैं। आप इन पदों पे भी नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए भी धनराशि कम लगेगी आपकी। जैसे कि अगर आप अपनी तहसील के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपए में बन सकते हैं। आप अपने वार्ड के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो 1100 रुपए मात्र में बन सकते हैं। आप अपने गांव के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए में बन सकते हैं। और जो लोग भी ट्रस्ट के अभी तक सदस्य बने हैं वह सभी अपने अपने मोहल्लों के अध्यक्ष मान लिए जाएंगे। इसके लिए आपको कोई धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अपने मोहल्ले को संभालेंगे और अपने अपने मोहल्ले में धर्म के प्रचार के कार्य को करेंगे। आप सभी लोग एक दूसरे को रिपोर्ट करते रहेंगे। यह आगे की व्यवस्था रहेगी। महत्वपूर्ण बात मैं पहले भी बता दूं यही है कि सबसे पहले आप लोग एकता, बहुत कठोर शब्दों में मैं कहूंगा, एकता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर मैं तुरंत ही उस व्यक्ति को सदस्यता से मुक्त कर दूंगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष का पद हो, प्रांत अध्यक्ष का पद हो या कार्यकारिणी का अध्यक्ष क्यों ना। आपके लिए हर व्यक्ति जो भी ट्रस्ट का सदस्य है वह आपका सगा परिवार का सदस्य है, ऐसा आपको जानना है, समझना है। अगर आप ऐसा नहीं समझते हैं तो फिर आपका इस ट्रस्ट में कोई काम नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार मात्र फोन करने पर आप उसकी सहायता के लिए तुरंत पहुंचेंगे, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो। अगर आप वहां उपलब्ध नहीं है तो आप अन्य लोगों को फोन करेंगे। और इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को इतना मजबूत हमें बनाना है कि वह किसी भी बात से डरे नहीं। चाहे पुलिस का कोई केस बन गया हो, चाहे उसमें कोई घर में कोई वाद और विवाद वैसी स्थिति पैदा हो गई हो, चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, सरकारी काम में कहीं परेशानी आ रही हो, इत्यादि सभी प्रकार की चीजों के लिए आप पूरी तरह व्यवस्थित रूप से उसकी सहायता हेतु पहुंच जाएंगे। तुरंत आपको यह कार्य करना है, बिल्कुल भी इसके बारे में देर नहीं करनी है। हाँ, सारे कार्य संवैधानिक तरीके से ही आपको करने, आपको सिर्फ जाके उसके साथ खड़े हो जाना है, उसकी बात को सुनना और समझना है। क्योंकि दुनिया में जो जन बल होता है इसको सबसे बड़ा बल मानते हैं। जब भी आप कोई बात रखते हैं, कहते हैं, अगर आपके साथ 100-500 लोग खड़े हैं तो आपकी बात को सुना ही जाएगा। ऐसा ही पुलिस स्टेशन में होता है, ऐसा ही आप कहीं भाषण दे रहे हो तब होता है, ऐसा ही किसी व्यक्ति को आप समझा रहे हो तब होता है। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी एकजुटता ही सबसे बड़ी शक्ति होगी। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं बहुत कठोर रहूंगा। आप सहायता के लिए तुरंत हाजिर होंगे, तुरंत ही आपको उस व्यक्ति की सहायता के लिए पहुंचना है। उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए हो या कोई भी बात हो। और सदस्यों से भी यह अनुरोध करूंगा कि वह आपके बगल का जो सदस्य है उसके पास तुरंत सहायता हेतु पहुंचेंगे। सारे सदस्यों का यह एक दूसरे के प्रति नियम होगा। यह सबसे बड़ा मैं नियम बता रहा हूं, यह है एक दूसरे की सहायता के लिए तत्क्षण प्रकट होना, तत्क्षण सहायता के लिए पहुंचना। क्योंकि सबसे बड़ी कमी आज की इसी स्थिति की है। किसी वजह से अगर कोई व्यक्ति वहां पे उपलब्ध नहीं हो पाता है तो अन्य लोगों को सूचित कर देगा ताकि वो सारे लोग वहां पर पहुंच जाएं। और ऐसा अगर बार बार 3-4 बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है, तो फिर उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये निकल के यही आ रही है। उसके अलावा आपकी जहां पर यह शाखा लगेगी, ब्रांच लगेगी धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट की, वहां पर आपको जिला अध्यक्ष के रूप में, आपके तहसील के अध्यक्ष के रूप में, आपके गांव के अध्यक्ष के रूप में, वार्ड के अध्यक्ष के रूप में आपको सहायता उपलब्ध तो होगी ही, साथ ही आपको वहां जाकर के शुरुआत के दिनों में आप वहां पर
जो मैंने पहले बताया था क्या क्या आपको बौद्धिक रूप से, आपका आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से चीजें सिखाई जाएंगी। तो मैंने जैसे कि बता दिया, मूल रूप से जिला अध्यक्ष के संबंध में, चाहे महिला जिला अध्यक्ष कोई बनना चाहता है वह भी मात्र 5100 रुपए देकर जिला अध्यक्ष बन सकता है अभी के लिए, यानी 1 वर्ग फुट जमीन निर्माण हेतु धनराशि देकर के मंदिर के लिए। और जो इनके पास पैसा नहीं है वो लोग 500 रुपए प्रतिमाह 1 वर्ष तक देकर के स्थायी जिला अध्यक्ष बाद में बन जाएंगे। उन्हें अस्थायी जिला अध्यक्ष तब तक के लिए माना जाएगा। स्थायी पद उनको तभी दिया जाएगा जब उनका 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण पद है जिसके बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं बहुत महत्वपूर्ण बात और भी बता दूं कि जिला अध्यक्ष का जो चरित्र है वह बहुत अच्छा होना चाहिए। वह शराब, मांस, मदिरा, किसी प्रकार का व्यसन, गुटखा, तंबाकू इत्यादि ऐसी कोई गलत चीज ना करता हो। अगर करते हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए, वरना आपका पद आपसे छीन जाएगा किसी वक्त भी जब पता चलेगा इन सब बातों के बारे में। तो इन सब बातों की जो गंभीरता है आपको समझनी है। आपको देख करके बाकी लोग जीवन में फॉलो करेंगे, इसीलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। तो महत्वपूर्ण बात के रूप में अभी के लिए जो जिला अध्यक्ष होगा उसको अपनी एक मोहर बनवानी होगी। मैं बताऊंगा कैसी बनेगी। एक लेटर पैड उसको दिया जाएगा जिस पर वह लिखित रूप में, जैसे मान लिया पुलिस स्टेशन में कुछ बात देनी, किसी के विषय में बताना, कहना है, या सरकारी कामों में देना है, तो उसके लेटर पैड पे ही आप उसको देंगे। लेटर पैड हमारे यहाँ संस्थान इश्यू करेगा जिला अध्यक्ष का पद देकर उसको, क्योंकि प्रमाणित किया जाएगा जिला अध्यक्ष व्यक्ति है ये। उसके बाद उसको नियुक्ति पत्र और साथ में उसको मोहर के लिए और उसका लेटर पैड, ये सारी चीजें उसको प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा जो उनका चैनल वगैरह ये सब बातें बताई जाएंगी, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मोनेटाइजेशन उसका हो जाएगा आसानी के साथ में, ये सारी चीजें हम लोग गोपनीय तरीके से बात करेंगे जब सारे जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, उनकी जूम मीटिंग ली जाएगी। तो आज का जो मूल बात थी वो यही थी कि आपको ये बताना कि जिला अध्यक्ष के पद के लिए जो लोग भी आना चाहते हैं वो सहज रूप से ट्रस्ट का अकाउंट पता ही है सबको। ट्रस्ट के अकाउंट में आप 5100 रुपए देकर के मतलब आप तुरंत ही जिला अध्यक्ष के लिए, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट सीधे देव वघेला और उनकी जो कमेटी टीम है हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उनको दे सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो मुझे भी साथ में भेज सकते हैं, दोनों तरफ वहां भेज सकते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। जो लोग मैंने बताया जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास धनराशि की कमी है, तो भी मैंने बता दिया है 500 रुपए प्रतिमाह 1 वर्ष तक देने से वो स्थायी जिला अध्यक्ष बन जाएंगे। उनको अस्थायी जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन अगर एक दूसरे के में अगर किसी वजह से पैदा होता है कि मान लिया एक व्यक्ति ने जो है पैसा दे दिया है, दूसरे व्यक्ति ने पैसा देने की इच्छा है और वो दे रहा है 500 रुपए, तो उसको क्या किया जाएगा, तब हम लोग निर्णय करेंगे और उस निर्णय में उसको दूसरा व्यक्ति जो है जो 500 दे रहा है उसको फिर तब तक के लिए हम छोटे पद को में नियुक्त कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति उसी जगह पर दूसरा व्यक्ति उसको दे रहा है। तो इन सब बातों को समझते हुए आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।